तो अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन या प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, हमारा ये डीएनए है। ठीक है, ये देखना कि ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा। ये आप इस तरीके से याद रखो, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डीएनए में क्या होता है, यहाँ से +1 होता है जहाँ से हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो स्टार्ट होती है, एंड +n आ जाता है जहाँ पे वो खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ से हमारे ने बनना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये जो पूरा जो ये सेगमेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो डीएनए के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जो +1 से स्टार्ट होगी। एंड अगर आप इस साइड जाओगे ना, इस साइड जब हम इसके साइड स्टडी करते हैं कि इस साइड जा रहे हैं राइट साइड, तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं एंड लेफ्ट साइड अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो, इनके पास क्या होता है ना, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उससे 6 से 7 बेस पेयर, 6 to 7 बेस पेयर पीछे, यानी कि 6 to 7 बेस पेयर अपस्ट्रीम अगर हम जाए तो यहाँ पे -10 कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। 6 to 7 बेस पेयर अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के -10 सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। एंड इस -10 सीक्वेंस के अगर आप 17 to 19 बेस पेयर जाओगे, 17 to 19 बेस पेयर बीच में इसके इधर जाओगे, अपस्ट्रीम जाओगे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं -35 कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कैसे जो है ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये हम बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसके अपस्ट्रीम -10 कंसेंसस सीक्वेंस होती है, देन इसके अपस्ट्रीम -35 सीक्वेंस होती है। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि ये पूरा जो रीजन होता है ना जहाँ पे ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, इनको हम प्रोमोटर रीजन बोलते हैं। प्रोमोटर बेसिकली वो पोर्शन होता है डीएनए का जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बैठता है और वहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। मतलब प्रोमोटर को ही रिकॉग्नाइज करना होता है आरएनए पॉलीमरेज को, तो ये रीजन प्रोमोटर रीजन बोला जाता है, जहाँ पे हमारी -10 सीक्वेंस होती है एंड -35 सीक्वेंस होती है। ठीक है, और हमें पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो है आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है जिसके पास 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड ये सिग्मा सब यूनिट होती है। तो ये जो सिग्मा सब यूनिट होती है ना, ये रिकॉग्नाइज करती है ऐसी सीक्वेंसेस को। इट रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर कंसेंसस सीक्वेंस एंड द आरएनए पॉल विल देन बाइंड टू द प्रोमोटर। सबसे पहले ये जो आरएनए पॉल की सिग्मा सब यूनिट है ना, ये इनको रिकॉग्नाइज करती है सीक्वेंस को। उसके बाद पूरा का पूरा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बैठ जाता है इन प्रोमोटर सीक्वेंसेस पे। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। देखो ये जो सिग्मा सब यूनिट्स होती है ना, ये अलग अलग होती है। एक होती है सिग्मा फैक्टर, जो ये होते हैं, एक सिग्मा 54 होता है। एंड ये जो -35 कंसेंसस सीक्वेंस होती है ना, सिग्मा 54 किसको रिकॉग्नाइज करता है, TTGGCA -35 कंसेंसस सीक्वेंस। जो सिग्मा 38 होता है, सिग्मा 54, सिग्मा 38, सिग्मा 32 एंड सिग्मा 28, ये इन -35 कंसेंसस सीक्वेंस को इनको रिकॉग्नाइज करता है। ये इनकी कंसेंसस सीक्वेंस है कि अगर ये होगा तो ये वाला सिग्मा जो है इसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड ये आके बाइंड करेगा इससे, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आएगा। एंड इन सबका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे जो सिग्मा 54 है, इसका फंक्शन याद रखना, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में इन्वॉल्व होता है। 54 नाइट्रोजन एसिमिलेशन में। 38 जो होता है ना, ये क्या होता है, मेजर सिग्मा फैक्टर होता है जो स्टेशनरी फेज होती है तब। एंड ऑल्सो 4 जीन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव और ऑस्मोटिक रिस्पॉन्सेज। तो ऑक्सीडेटिव एंड ऑस्मोटिक रिस्पॉन्सेज में एंड जो सिग्मा फैक्टर जो स्टेशनरी फेज के दौरान जो है इन्वॉल्व होता है, एंड ऑक्सीडेटिव और ऑस्मोटिक रिस्पॉन्सेज वाले जो जीन्स होते हैं उनमें जो सिग्मा फैक्टर होता है वो सिग्मा 38 होता है। सो 38 से याद रखना है ना, 8 ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव रिस्पॉन्स, इसे याद रख सकते हैं। 54 से नाइट्रोजन एसिमिलेशन याद रहेगा। 32 जो होता है सिग्मा 32, ये हीट शॉक रिस्पॉन्स में आता है। हीट शॉक रिस्पॉन्स वाला जो जीन होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ऐसे सिग्मा 28 जो होता है ये उन जीन्स के लिए होता है जो फ्लैजेला सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिग्मा होते हैं, ये अलग अलग सिग्मा अलग अलग कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड नाइट्रोजन, इन सब का फंक्शन होता है अलग अलग। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये कितने ऐसे सिग्मा फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग कंसेंसस सीक्वेंस होती है ऐसे -35 कंसेंसस सीक्वेंस। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि -35 कंसेंसस सीक्वेंस जो होती है ये अलग अलग प्रेजेंट होती हैं एंड उसी हिसाब से सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा 70 हो सकता है, सिग्मा 52 हो सकता है,
उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा होते हैं जो N-35 कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें तो ये वही है सेगमेंट ऑफ डीएनए जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। इनकी जो पोजीशन होती है नियरली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे भी होती है, बट कहीं कहीं आगे भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोमोटर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड ये सिस एक्टिंग एलिमेंट होते हैं। सिस एक्टिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि अपने ही डीएनए के लिए काम करते हैं, यानी कि जहाँ पे ये हैं उसी के लिए काम करते हैं। तो दे आर सिस एक्टिंग एलिमेंट दैट वर्क फॉर ओनली इट्स ओन डीएनए, ठीक है। पोजीशन और ओरिएंटेशन डिपेंडेंट होते हैं ये, ठीक है। पोजीशन भी मैटर करती है एंड ओरिएंटेशन डिपेंडेंट होते हैं। एंड इनके पास क्या होती है, कंसेंसस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर आप कंसेंसस सीक्वेंस जो होती है ना, ये कॉमन सीक्वेंस होती है। देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि कंसेंसस सीक्वेंस आप कैसे समझ सकते हो, यानी कि जैसे अलग अलग जीन के प्रोमोटर हैं, जैसे टीआरपी ऑपेरॉन के जो -35 सीक्वेंस है वो ये है। देन टीआरपी यानी कि ये अलग अलग प्रोमोटर लिए गए हैं। कंसेंसस सीक्वेंस ये यहाँ पे ऐसे एक जो कंसेंसस सीक्वेंस निकल के आती है ना, वो कॉमन सीक्वेंस निकल के आती है, यानी कि अलग अलग जीन का एक सेम पोजीशन पे ये अलग अलग जीन है, ठीक है। लैक ऑपेरॉन, लैक्स ए, लैम्डा P2, टीआरएनए, टाइरोसिन का टीआरएनए, टीआरपी ऑपेरॉन, यानी कि ये अलग अलग जीन का इन्होंने क्या लिया है, एक कॉमन सीक्वेंस लिया है। -35 सीक्वेंस ले लिया है सबके जीन का। सबका जो जीन का प्रोमोटर होता है, इनका जो प्रोमोटर होता है डीएनए के प्रोमोटर, सबके जो -35 कंसेंसस -35 सीक्वेंस जो होती है सबकी ले ली। एंड जो कॉमन होती है ना सब में से, देखो इनमें अगर हम देखें फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड में सबसे ज्यादा टी आ रहा है तो टी ले लिया। फिर दूसरे वाले में जो है टी आ रहा है, अगेन इसमें अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जी आ रहा है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स जी आ रहा है तो जी आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ए सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे हम एक कॉमन सीक्वेंस निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस सीक्वेंस, ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है कि बहुत सारे जीन के प्रोमोटर की हमने एक ही जगह की सीक्वेंस देखी एंड उसमें से जो सबसे कॉमन न्यूक्लियोटाइड आ रहे थे ना सब में, वो हमने निकाल लिया, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। बेसिकली मोस्ट कॉमनली फाउंड जो होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कंसेंसस सीक्वेंस, ठीक है। वर्जन ऑफ सीक्वेंस हैविंग ईच पोजीशन द न्यूक्लियोटाइड मोस्ट कॉमनली फाउंड, वो न्यूक्लियोटाइड जो सबसे ज्यादा मिल रहा है तो उसको, जो न्यूक्लियोटाइड सबसे ज्यादा मिल रहा है उसको हम निकाल लेते हैं एंड वो हमारी हो जाती है कंसेंसस सीक्वेंस। इस तरीके से हम एक कंसेंसस सीक्वेंस निकाल लेते हैं। जैसे -35 का हमने ये निकाल दिया, TTGACA होता है, एंड -10 सीक्वेंस जो होती है TATAAT होता है। तो ये समझ में आया कि कंसेंसस सीक्वेंस किसको बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। -10 जो होता है इसकी जो कंसेंसस सीक्वेंस निकल के है वो ये आई है, TATAAT। ऐसे ही TTGACA होती है, बहुत मतलब स्पेसिफिक होती है। अब जो ये वाली सीक्वेंस होती है ना -35 TTGACA, इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, इसको सिग्मा 70 करता है। हमने वहाँ पे सारे सिग्मा फैक्टर पढ़े, सिग्मा 70 नहीं पढ़ा। सिग्मा 70 जो रिकॉग्नाइज करता है वो होता है TTGACA, और इसको हम क्या बोलते हैं, -10 कंसेंसस सीक्वेंस को हम प्रिबनाउ बॉक्स भी बोलते हैं। एंड ये याद रखो, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रोकैरियोट, क्योंकि एक टाटा करके ना उसमें भी आता है यूकैरियोट में, तो ये प्रोकैरियोट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये -10 एंड -35 कंसेंसस सीक्वेंस होती है। देखो अब जो प्रोमोटर होते हैं ना, प्रोमोटर जो है, कुछ प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर भी हो सकते हैं एंड कुछ प्रोमोटर जो है वो वीक प्रोमोटर भी हो सकता है। तो प्रोमोटर हमने देख लिया है कि प्रोमोटर हम किसको बोल रहे हैं, जो ये पूरा -10 और -35 सीक्वेंस वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, ठीक है, जहाँ पे आरएनए पोल आके बाइंड करता है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर और वीक प्रोमोटर में क्या होता है, देखो जो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स होते हैं ना, ये वो वाले प्रोमोटर्स होते हैं जिनकी जो कंसेंसस सीक्वेंसेस होती है ना उसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी हो ओरिजिनल सीक्वेंस से, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल कंसेंसस सीक्वेंस है उससे मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, ओरिजिनल कंसेंसस सीक्वेंस से जिसकी सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर माना जाएगा। जैसे हमारी जो ओरिजिनल कंसेंसस सीक्वेंस है वो ये है TATAAG, ठीक है। मान लो ये ओरिजिनल कंसेंसस सीक्वेंस है और यहाँ पे आप देखो TATAAC, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, बाकी जो है सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो प्रोमोटर होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर माना जाता है। यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है इस वाले प्रोमोटर में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, ठीक है, और जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पे जो हमारे ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं ना, जो हमारे आरएनएस बनते हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बनते हैं वो
बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में बनता है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। और वही है कि वीक प्रमोटर वो होगा जिसके कंसेंसस सीक्वेंस, ओरिजिनल कंसेंसस सीक्वेंस से जिसकी सीक्वेंस में सिमिलैरिटी कम देखने को मिलेगी, सो जो लेस सिमिलर होगा एज कम्पेयर टू, अगर हम ओरिजिनल कंसेंसस सीक्वेंस से उसको कंपेयर करेंगे तो इसका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रेट जो है वो लो होता है बहुत ज़्यादा, एंड लेस नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। मतलब वही है कि इनके अंदर वेरिएशन ज़्यादा आ रही होगी एज कम्पेयर टू कंसेंसस सीक्वेंस, सिमिलैरिटी जो है वो कम होगी। तो इनको हम बोलते हैं वीक प्रोमोटर एंड इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। अब स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर की जब हम बात करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर के अंदर एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूपी एलिमेंट, और इसको अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट भी बोला जाता है। ये जो है एक एटी रिच सीक्वेंस होती है। ये -35 जो बॉक्स होता है ना, यहाँ पे देखो ये -35 बॉक्स हो गया प्रोमोटर रीजन में, इसके अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। इस साइड हम जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम होता है ना, इसके अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है ये यूपी एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं यूपी एलिमेंट। ये स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर में देखने को मिलेगा। इसको सिग्मा 70 नहीं रिकॉग्नाइज करता है इसको, ठीक है। ये कौन रिकॉग्नाइज करता है? जो अल्फा सब यूनिट होती है ना, आरएनए पॉलीमरेज की जो अल्फा सब यूनिट होती है उसके पास एक कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है। तो अल्फा सब यूनिट जो होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में जो अल्फा सब यूनिट होती है उसका जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है ना, अल्फा सब यूनिट का कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो होता है वो यूपी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि सिग्मा जो है वो तो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा ना, सिग्मा रिकॉग्नाइज करता है -35 एंड -10 सीक्वेंस को, ठीक है। तो यूपी एलिमेंट जो होता है ये एक एडिशनल डीएनए एलिमेंट होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर में, तो और ज्यादा एफिशिएंट बाइंडिंग हो जाती है, आरएनए पॉलीमरेज और टाइट बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मैं पूरा ग्रीन कलर से कवर कर रही हूँ ना, दिस इज ऑल जो है ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब देखो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये आके जो है इस प्रोमोटर पे बैठ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये इस प्रोमोटर पे बैठ जाता है आके, आरएनए पॉलीमरेज जो कि एक ही एंजाइम होता है। तो देखो जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, उसके भी 4 पार्ट यहाँ पे होते हैं, 4 होते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4, ठीक है। तो ये सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा सब यूनिट जो होती है आरएनए पॉलीमरेज की, इसके अंदर भी 4 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4। तो जो सिग्मा 4 वाला रीजन होता है ना इसका सिग्मा सब यूनिट का, वो -35 को रिकॉग्नाइज करता है, एंड सिग्मा 2 वाला जो होता है वो -10 को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और बीटा प्राइम की जो फंक्शन होता है वो तो कैटालिटिक सेंटर होता है, और ये इनको असेंबल करके रखता है ओमेगा। और अल्फा अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो अल्फा का जो सीटीटी डोमेन होगा वो यूपी एलिमेंट से बाइंड होगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है अब इस प्रोमोटर पे, यानी कि हमारा डीएनए है, डीएनए के ऊपर, डीएनए के पास ही तो होता है ना प्रोमोटर, तो डीएनए पे आके ऐसे बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम होता है, वो टाइटली ऐसे बाइंड करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि सिग्मा 4 जो होता है वो -35 को रिकॉग्नाइज करता है, एंड सिग्मा 2 जो है वो -10 को रिकॉग्नाइज करता है। एंड ओवरऑल हमने ये दिखाया था कि जो ये वाली सीक्वेंस होती है ना सिग्मा की, हमने दिखाया था TTGA वाली जो सीक्वेंस होती है -35, ये वाली सीक्वेंस सिग्मा 70 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। लिखा भी हुआ है कि सिग्मा 70 फैक्टर जो होता है वो 4 रीजन में डिवाइडेड होता है, सिग्मा 1 से सिग्मा 4 रीजन होते हैं इसके पास, जो -10 और इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो promoter at sigma region 2, हाँ -35 को एंड -30 को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? -35 को सिग्मा 4 रीजन रिकॉग्नाइज करता है, एंड -10 को सिग्मा 2 10 ऐसा रखना, 2 सिग्मा 2 10 को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंड 4 जो है वो 35 को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो